मसीह की। मैं आपका दोस्त पास्टर सुमित कुमार एक बार फिर से शाम की बंदगी के अंदर हमारे चैनल रब की आवाज़ के अंदर आपका दिल से स्वागत करता हूँ। ये जर्नी बहुत ही अद्भुत होते जा रही है जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं। बाहर जैसे माहौल अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है मैं वो मायने नहीं रखता, लेकिन जो लोग बाइबल के अंदर बने हुए उनके लिए तो ये अद्भुत ही होते जा रही है जर्नी। हर रोज़ जो हम कुछ नया सीख रहे हैं। सो देर किस बात की, आज की बंदगी को शुरू करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु की हजूरी में जाते हैं। दयालु पिता परमेश्वर यीशु राजा, प्रभु एक बार फिर से शाम के समय में हम आपके चरणों में आते हैं। प्रभु आपकी भलाइयाँ, दया, कृपा पिता परमेश्वर एक बार फिर से धन्यवाद। आज के दिन के लिए धन्यवाद, सुबह से लेकर अब तक संभाला, हर एक खतरे से, हानि से, नुकसान से, अंधे के खतरों से बचाया। प्रभु हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। सच में आप हमारे अच्छे परमेश्वर हैं, भले परमेश्वर हैं। अपनी भलाइयाँ हमारे साथ दिखाते हैं प्रभु जी। प्रभु हमारी रक्षा करते हैं, हमारी हिफाजत करते हैं और हमारी हर एक आवश्यकता को पूरी करते हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु एक बार फिर से हम अपने आप को आपके सामर्थ्य और पवित्र हाथों में सौंपते हैं। प्रभु आराधना में अगुवाई कीजिए, वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर आप बातचीत कीजिए। जितने भी लोग फिर से पिता परमेश्वर वीडियो देखते हैं, हर एक के जीवन में आपकी आशीष आके ठहर जाए प्रभु जी, आपकी सुरक्षा आके ठहर जाए प्रभु जी। और प्रभु तेरे बच्चे तेरे वचनों में दिन प्रतिदिन बढ़े। प्रभु आप ऐसा कर रहे हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु आपके नाम से ये प्रार्थना मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करें, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सो आज एक बहुत ही अद्भुत गीत गा रहे हैं। मैं अपनी लाइफ में कभी भी संडे स्कूल नहीं अटेंड कर पाया, क्योंकि जिस एज में मैंने आके विश्वास किया वो संडे स्कूल का टाइम जा चुका था। बट जब मैं सोचता हूँ संडे स्कूल में बहुत सारे बच्चे बहुत सारे सॉन्ग सीखते हैं, अच्छे अच्छे सॉन्ग सीखते हैं, लेकिन मुझे ये अवसर नहीं मिला। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, मैं खुद तो नहीं गया, लेकिन मैं संडे स्कूल के बच्चों को ट्रेन कर पाया, बच्चों को स्कूल में प्रभु के गीत सिखा पाया। सो वन ऑफ द फेमस सॉन्ग भजन है ये, साम 23 के ऊपर भजन 23 के ऊपर, यहोवा चरवाहा मेरा कोई घटी मुझे नहीं है। ये गीत गाते हैं और सच में परमेश्वर को बोले, परमेश्वर तू मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। सो आइए इस गीत को गाते हैं और परमेश्वर के नाम की बढ़ियाई करते हैं। यहोवा चरवाहा मेरा कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है, प्रभु ने तैयार की, मन मेरा मगन है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है, प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगन है। यहोवा चरवाहा मेरा कोई घटी
घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है, सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है, मन मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है, सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है, सर्वदा प्रभु घर में करूँगा निवास जो मैं, करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है, सर्वदा प्रभु घर में करूँगा निवास जो मैं, करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है, यहोवा चरवाहा मेरा। सभी का एक बार फिर से स्वागत है हीरोज ऑफ फेथ की सीरीज के अंदर, यानी विश्वास के योद्धा, है ना। जितना हम नेगेटिव सुनते हैं एक बंदा, उतना ही अपने जीवन में वो नेगेटिव होता जाता है, जितना वो पॉजिटिव सुनता है, वो कहते हैं ना, एक मरे हुए बंदे के अंदर भी अगर पॉजिटिव बातें करेगा तो उसको हिम्मत मिल जाती है जीने के लिए। हालेलुया। सो हीरोज ऑफ फेथ, विश्वासियों का मतलब विश्वास के ऊपर ये पूरा सीरीज चल रही है। आज हम चौथे कैरेक्टर के ऊपर देखने जा रहे हैं, और सब लोगों को मालूम है जिस कैरेक्टर की आज मैं बात करने जा रहा हूँ, क्या करूँ, टॉपिक के ऊपर लिखना पड़ता है। जब भी कोई वीडियो तो पहले लिखना पड़ता भी किस कैरेक्टर के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे हमने कल भी देखा था रूत के बारे में, उससे पहले नूह के बारे में देखा, मूसेस के बारे में देखा, आज जो कैरेक्टर देखने जा रहे हैं, इन सब चीज़ों से पहले मैं विश्वास के ऊपर कुछ बात करना चाहता हूँ। क्योंकि मैंने आपको पिछले दिनों बताया कि परमेश्वर ऑर्डिनरी लोगों को यूज़ कर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करता है। परमेश्वर यानी मामूली से लोगों को लेकर वो बड़े बड़े काम करता है। लेकिन सबसे पहले जो लोगों को प्रभु इस्तेमाल करता है, पहले उनके पास एक चीज़ की वो कामना करता है। अगर हम इब्रानियों की पुस्तक में जाते हैं, जहाँ पर ये चैप्टर है फेथ के ऊपर, विश्वास के ऊपर पूरा, अगर इसके हम 6वें वचन के अंदर जाते हैं, एक बहुत गहरी बात लिखी हुई है। और मैं चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह को मानता है, परमेश्वर को मानता है, उसके जीवन में ये बात होनी बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? अगर इब्रानियों की पुस्तक उसके 11वें अध्याय के 6वें वचन में जाते हैं, वहाँ पर लिखा हुआ है,
विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। यानी बिना विश्वास के आप परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। बिना विश्वास के आप परमेश्वर के मतलब मूड को नहीं चेंज कर सकते। मतलब आपको विश्वास के साथ जाना होगा, तभी परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा। और हम एक और जो बात देखते हैं, क्या है विश्वास है क्या करके, हम विश्वास किसको बोलते हैं। इसी 11वें अध्याय के पहले वचन में लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। आशा की हुई वस्तुओं का एक निश्चय, जिन चीज़ों की हम आशा रखते हैं उन बातों का क्या, उन चीज़ों का एक निश्चय है। और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। यानी जिन वस्तुओं को हम आज नहीं देख रहे हैं लेकिन विश्वास ये प्रमाण देता है वो है। हालेलुया। जैसे हम लोग परमेश्वर को विश्वास करते हैं, चाहे हम उसकी कोई फोटो नहीं लगाते, कोई मूर्ति नहीं लगे, विश्वास करते हैं कि वो है करके। हालेलुया। सो आज जिस कैरेक्टर के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ, है ना, उसके जीवन में भी विश्वास बहुत बड़ी बात है। क्योंकि सारे जितने भी कैरेक्टर सारे विश्वास से भरे हुए, क्योंकि विश्वास के बगैर क्या है, सब कुछ मुर्दा सा है। विश्वास सिर्फ बातों में नहीं होना चाहिए, हमारी हरकत में यानी हमारे कामों में भी होना चाहिए, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। जिस व्यक्ति के बारे में आज मैं बात करने जा रहा हूँ, योशू, नौजवानों के लिए खास करके ये कैरेक्टर बहुत अपीलिंग है, आकर्षित करने वाला है। जैसे मैं यूसुफ के बारे में बोल रहा हूँ, यूसुफ नौजवानी के अंदर कैसे जिया, नौजवानों को उनसे सीखना चाहिए एक पवित्रता वाला जीवन, वैसे योशू के जीवन से भी बहुत कुछ सीखने वाला। कैसे ये फियरलेस है, ये डेयरिंग है, बड़े बड़े फैसले लेने वाला, ये सारी बातें लेकिन आई कहाँ से, है ना, ये सारी आई कहाँ से। और योशू है कौन करके, योशू नून का पुत्र है। बाइबल के अंदर देखते हैं योशू नून का पुत्र है। लेकिन योशू की जब भी हमारे मन में बात आती है, जब कभी भी हम योशू के बारे में अपने दिमाग में सोचते हैं, क्या बातें आपके मन में आती हैं। मैं सोचता हूँ जितने लोग बाइबल को जानते हैं, पढ़ते हैं, योशू की शायद उनके मन में एक जो बात आती होगी, योशू ने 24वें अध्याय, योशू की किताब 24वें अध्याय में बोला, एक दिन आज फैसला कर लो तुमने किसके पीछे जाना है। वो बोलता है मैं और मेरा घराना क्या करेंगे, परमेश्वर ही की सेवा करेंगे। तुम लोग अगर जिन देवी देवताओं को तुम मानते हो उनको मानना चाहते हो मान लो, लेकिन मैं और मेरा घराना तो यहोवा की सेवा करेंगे। ये एक योशू की किताब में ये बाइबल वर्स फेमस हैं। और जब भी कभी योशू की बात आती है, योशू के कैरेक्टर के बारे में आता है, तो सबका ध्यान शायद उधर जाता होगा। और कौन सी बातें हमारे जहन में आती हैं, जिन लोगों ने और बाइबल अच्छी तरह से पढ़ा होगा, और एक बात उनको याद आती होगी कि योशू ने क्या किया है करके। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ आज योशू के बारे में। योशू एक बेटा है, क्या है, एक बेटा है, एक गुलाम है, एक सैनिक है, और क्या है, एक तहकीकत करने वाला है, और क्या है, ये एक संत है, एक उत्तराधिकारी है। हालेलुया। इतनी सारी पदवियाँ इसको दी गई, ये सारी एस पे है। हिंदी में बता रहा हूँ इसलिए अलग अलग जा रहा है, लेकिन इंग्लिश में बहुत अच्छा है। जोशुआ इज अ सन, a slave, a soldier, a servant, a spy, a saint and a successor of Moses. So ये सारे टाइटल्स जोशुआ के ऊपर आ जाते हैं। और योशू जो एक बहुत अच्छा योद्धा है लड़ाई के अंदर, हर बात के अंदर, जिसके अंदर इतना विश्वास कहाँ से आया। हालेलुया। हम देखते हैं योशू के बारे में। आज सब नौजवानों को भी इन बातों के ऊपर गौर करना होगा। अगर आप चाहते हो कि आप अपने चर्च के अंदर जहाँ पर आपके पास्टर सेवा करें, वहाँ पर आप बहुत असरदार बनना चाहते हो, आप चाहते हो कि जिस जगह पे, जिस चर्च में मुझे परमेश्वर ने रखा है वहाँ पर मैं बहुत असरदार बनूँ, यानी प्रभु मुझे अद्भुत रीति से इस्तेमाल करे, तो योशू इज़ वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर फॉर यू टू लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम हिम। यानी योशू एक ऐसा कैरेक्टर जिसके जीवन से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। और जैसे योशू उत्तराधिकारी बना, मूसा का बनना किसे चाहिए था, हारून को बनना चाहिए, उसकी पीढ़ी को बनना चाहिए था, लेकिन कौन बना, योशू बना। हालेलुया। सो यहाँ देखते हैं योशू कैसी बातें हैं कि नौजवान इसके जीवन से सीखें, अपनाए अपने जीवन के अंदर, वो भी योशू के जैसे बने। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ योशू के जीवन के बारे में। पहले इससे पहले किसने जो बड़े बड़े काम किए उसके ऊपर चर्चा करने से पहले हमें पहले बेसिक बातें पता होनी चाहिए, फाउंडेशन वाली बातें पता होनी चाहिए। हर एक बंदा क्या करता है, ऊपरली चीज़ें देखना पसंद करता है, उससे देख के वो प्रभावित होता है। ये नहीं पता वहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे ही नहीं हमें कोई चीज़ मिल जाती, हासिल नहीं हो जाती है। योशू यूं ही उत्तराधिकारी नहीं बन गया।
योशू यूं ही उत्तराधिकारी नहीं बन गया मूसेस का, इसकी फाउंडेशन पहले देखनी पड़ेगी, बहुत स्ट्रांग है। सबसे पहले योशू जब नौजवान है वो क्या कर रहा है? लिखा हुआ बाइबल के अंदर एक प्रार्थना वाला बच्चा है। हालेलुया। क्या है ये? एक प्रार्थना वाला बच्चा है। हम देखेंगे कुछ वचनों को मैं आपको बताऊंगा। निर्गमन की पुस्तक में चलेंगे हम लोग। निर्गमन की पुस्तक में जब आप आओगे वहाँ 33वें अध्याय के अंदर एक बात लिखी हुई है इसी योशू के बारे में। 33वें अध्याय के अंदर क्या लिखा हुआ है मैं पढ़ूंगा, जरा गौर से सुनिएगा। 33 के 11वें वचन में लिखा हुआ है, जो पहली फाउंडेशन वाली बात कर रहा हूँ। अभी मैंने योशू के बारे में बड़े बड़े कामों की चर्चा नहीं कर रहा, विश्वास वाली बातें आगे नहीं, पहले हमें बेसिक बातें पता होनी चाहिए। सो योशू सबसे पहले एक प्रेयरफुल पर्सन है। योशू क्या है? जवानी से ही प्रार्थना वाला लड़का है जो प्रार्थना में टाइम स्पेंड करता है। अगर 33वें अध्याय के 11वें वचन में आते वहाँ लिखा हुआ है, यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। आगे, और मूसा तो छावनी में लौट आता था, पर योशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था, वह तंबू में से ना निकलता था। हालेलुया। हम सब जानते हैं ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर तंबू किसको दिखाया गया है, टेबरनेकल किसको, जहाँ पर मूसा जाया करता था प्रार्थना के लिए। हालेलुया। अब लिखा हुआ है जब ये मूसा तंबू में जाकर परमेश्वर से आमने सामने बात करता है, जैसे एक दोस्त अपने दोस्त से बात करता है, ये जान लीजिए उस समय योशू भी वहाँ मौजूद है उस तंबू के अंदर। और लिखा हुआ है बाइबल के अंदर, हम पढ़ रहे हैं, मूसा चाहे रात को वहां प्रार्थना करने के बाद निकल आता था, लेकिन योशू उसी तंबू में रह के प्रार्थना करते ही रहता था। हालेलुया, हालेलुया। ये है प्रार्थना वाला जीवन। सबसे पहले अगर आप चाहते हो कि प्रभु आपको बड़े कामों के लिए इस्तेमाल करे, माइटी वॉरियर बनना चाहते हो और प्रभु की सेवा में या किसी भी काम में अब आप आगे आना चाहते हो, यूं ही जोश में नहीं आना है। सबसे पहले बेसिक बातें होनी चाहिए। योशू के अंदर देखते हैं वो एक प्रेयरफुल पर्सन है, यानी वो एक प्रार्थना वाला बच्चा है। हालेलुया। दूसरी बात क्या है उसके अंदर? दूसरी बात ये है वो मूसा के प्रति बहुत ओबीडियंट है। क्या है? मूसा के प्रति बहुत आज्ञाकारी है। और बाइबल के अनुसार आज्ञाकारिता ही अधिकार को लेके आती है। आज्ञाकारिता ही क्या हमारे जीवन में लेके आते हैं? अधिकार को लेके आती है। अगर आप चाहते हो कि मेरे जीवन में बहुत सारे अधिकार हो, पहले आपको आज्ञाकारी बनना होगा। हालेलुया। क्योंकि इंग्लिश में कहावत है, द वन हु नोस हाउ टू ओबे नोस हाउ टू कमांड करके। जिसने ये सीख लिया मैंने ओबे करना है, उसको प्रभु आगे कि कमांड करने की भी पावर देता है। फिर से सुन लीजिए, द वन हु नोस टू ओबे नोस हाउ टू कमांड करके। हालेलुया। अब हुआ क्या था हम देखते हैं इसी 17वें अध्याय के अंदर। किसी ने मुझे पूछा ये एक सोल्जियर कैसे है करके। सो इस वचन से मैं क्लियर करना चाहता हूँ। यहाँ हुआ क्या था, मूसा के टाइम पे लड़ाई हुई। ये मूसा हम जानते हैं सब लोगों को मिस्र के अंदर से लेके आ गया, छुड़ा के लेके आ गया, जंगल के अंदर हैं ये लोग। वहाँ पर क्या हुआ, बाइबल के अकॉर्डिंग अमेलेकी लोगों ने इनके ऊपर अटैक कर दिया। अमेलेकी लोगों ने क्या कर दिया? अटैक कर दिया। अब हुआ क्या, मूसा, हारून और हुर ये तीनों पहाड़ के ऊपर जा रहे हैं प्रार्थना करने के लिए। लेकिन जाने से पहले मूसा ने इसको योशू को एक आज्ञा दी, क्योंकि ये कमांडर इन चीफ है, यानी सैनिकों के अंदर ये प्रधान है लड़ाई के अंदर। यहाँ देखेंगे वचन के अंदर क्या लिखा हुआ है 10वें वचन में, मूसा की आज्ञा के अनुसार योशू अमलेकियों से लड़ने लगा और मूसा, हारून और हुर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। हालेलुया। और आगे अगर इस पैसेज को पढ़ते हैं, लिखा हुआ है उसने मूसा की आज्ञा को माना। मूसा की आज्ञा को माना और मूसा जाके अगर प्रार्थना कर रहा है पहाड़ के ऊपर, योशू नीचे लड़ रहा है। जब जब मूसा प्रार्थना में हाथ अपने परमेश्वर की ओर उठाता था, इजरायली लोग लिखा वो जीत रहे थे। जैसे मूसा का हाथ नीचे उतरता था, इजरायली लोग हारते थे। इसलिए सपोर्ट के लिए वहां पर हुर और हारून थे जो उसके हाथों को नीचे सपोर्ट दे रहे थे। इसमें एक और चीज़ सीखने वाली है चर्च के लिए भी और नौजवानों को भी। क्या आप अपने पास्टर की सपोर्ट करते हो? क्या आप अपने पास्टर को सपोर्ट करते हो? अगर आपका पास्टर को आप सपोर्ट कर रहे हो, वो अच्छा है, प्रभु आपको जीत देता है। हालेलुया। इस पैसेज से हम यही सीखते हैं। और नौजवानों के लिए है कि आप अपने जो भी आपके ऊपर ठहराए हुए अधिकारी हैं, आप जिस भी पास्टर के अंडर रहते हो, जहाँ पे भी प्रभु ने आपको रखा है, आपको अपने पास्टर के अधिकार में रहना सीखना होगा, आज्ञा माननी सीखनी होगी। यहाँ उसको जैसे ही आज्ञा मिली वो जाके क्या करने लग गया, वो काम करने लग गया जो मूसा ने उसको बोला था। सो दूसरी बात हमने क्या सीखी, पहली ये प्रेयरफुल था, दूसरा ओबीडियंट था।
तीसरी बात जो हम देखते हैं, हमने सीखा हुआ है कि जो हमारे अंदर अनॉइंटिंग होता है ये हमेशा ट्रांसफ़र करता है। अनॉइंटिंग क्या होता है? ट्रांसफ़र करता है। जैसे एलिया का अभिषेक एलिशा के अंदर आया, मूसा का अभिषेक किसके अंदर आया? योशू के अंदर आया। कैसे आया ये अभिषेक? ये वचन भी देख लेते हैं। व्यवस्था विवरण के अंदर अगर हम जाते हैं उसके 34वें अध्याय के अंदर, अभी मैं बेसिक बातें कर रहा हूँ, अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया योशू के बारे में, पर जब तक आपको बेसिक नहीं पता चलेगा तो आप बड़ी बातों को भी नहीं समझ पाओगे। ये बहुत ज़रूरी है कि आप पहले बेसिक जो बहुत ज़रूरी बातें हैं वो सीखो। योशू के अंदर इतनी सामर्थ्य कहाँ से आई, है ना? योशू आगे जा कितने बड़े बड़े काम कर रहा है, अभी देखोगे आप क्या क्या बड़े बड़े काम कर रहे हैं, कैसे हुआ ये सब कुछ। अगर हम लोग यहाँ पर 34वें अध्याय के 9वें वचन में आते हैं, वहाँ लिखा हुआ है, नून का पुत्र योशू बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था। यानी यहाँ पर इसके अंदर परमेश्वर ने आत्मा दे रखी थी, क्योंकि ये प्रार्थना वाला बच्चा है, ओबीडिएंट है, परमेश्वर ने इसको आत्मा दे रखा है। आगे क्या हुआ? क्योंकि मूसा ने अपना हाथ उस पर रखे थे। मूसा ने क्या किए थे? अपने हाथ उसके ऊपर रखे थे। ये मतलब क्या दिखा रहा है? प्रभु के दास का हाथ आपके ऊपर होना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। जब प्रभु का दास आपके ऊपर हाथ रखता है, अनॉइंटिंग ट्रांसफर होता है। वो अलग अलग तरह का अभिषेक आपके अंदर ट्रांसफर, जिस तरह का वो प्रार्थना करते हैं उस तरह का अभिषेक आपके अंदर ट्रांसफर होता है। अब मूसा के बारे में लिखा हुआ है, उसने क्या किया? योशू के ऊपर हाथ रख के क्या किया? प्रार्थना की। तो मैं कह सकते हैं जो मूसा के अंदर अभिषेक था वो योशू के अंदर भी ट्रांसफर हुआ है। हालेलुया। अब स्टार्ट करते हैं कहानी को। कहाँ से शुरू होती है? कहाँ से हमें पता चलता है कि योशू के अंदर एक ऐसा विश्वास है जो दीवारों को हिला के रख दे। एक ऐसा विश्वास है जो मरी हुई अवस्था को दिखाए जीवित है। एक ऐसी अवस्था को दिखाए जहाँ पे कोई उम्मीद नहीं है, वहाँ पर वो उम्मीद जाग जाए करके। हालेलुया। कहाँ से पता चलता है कि योशू के अंदर एक दृढ़ विश्वास था करके हमें? क्योंकि हम लोग फेथ के ऊपर बात कर रहे हैं, हीरोस ऑफ फेथ की बात कर रहे हैं, उसके अंदर ये कैरेक्टर भी बिल्कुल फिट बैठता है, बिल्कुल फिट बैठता है। ऐसी क्या बात है इसके अंदर विश्वास है करके? दृढ़ विश्वास है। हालेलुया। हम देखते हैं गिनती की पुस्तक में अगर जाएंगे, मैं पढ़ूंगा तो नहीं, लेकिन आपको जल्दी जल्दी बता दूं बिकॉज टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। अगर हम लोग अगर गिनती की पुस्तक के अंदर जाते हैं, वहाँ लिखा हुआ है गिनती की पुस्तक के अंदर उसके 13वें और 14वें अध्याय को अगर आप पढ़ोगे, वहाँ लिखा हुआ है कि मूसा ने क्या किया? परमेश्वर की आज्ञा को पाकर, मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा को पाकर, जैसे हम जानते हैं 12 गोत्र थे, 12 गोत्रों के अंदर हर एक गोत्र का एक लीडर चुना हुआ था। मूसा ने आज्ञा पाकर, परमेश्वर ने बोला इन 12 गोत्रों में से जो इनके प्रधान हैं उनको चुन लो और क्या करो? कनान देश में भेजो। वहाँ जाके क्या करेंगे? वहाँ जाके जासूसी करके आए, वहाँ पर क्या है क्या नहीं है करके। तो हुआ क्या? 12 लोग चुने गए, 12 प्रधान चुने गए। ये भी ध्यान रखिए, 12 प्रधान। चर्च के अंदर जो एल्डर्स हैं, जो कुछ हैं जिनको कोई पद मिला हुआ, आप भी जरा ध्यान से सुन लीजिए इस बात को। यहाँ पर लीडर्स को चुना गया जो ऑलरेडी किसी चीज़ के ऊपर ठहराए गए हैं। इन 12 को चुनकर क्या कहा गया है? आप लोग कनान देश में जाओ और वहाँ जाके जासूसी करके आओ कि वहाँ का माहौल क्या है, वहाँ की ज़मीन कैसे, वहाँ के लोग कैसे, वहाँ पे काम कैसे होते हैं। एक एक चीज़ जाके जासूसी करके आओ करके। और हम देखते हैं ये 12 के 12 लोग वहाँ जाते हैं। 40 दिन, अभी मेरा बाइबल स्टडी चल रहा है तो वहाँ पर नूह के बारे में स्टोरी आई, तो 40 दिन रात की बात करते हैं हम लोग। और मूसा का भी हमने थोड़ा देखा था पिछले दिनों में, 40 के ऊपर मतलब। सो यहाँ पर देख रहे हैं 40 दिन इन लोगों ने क्या किया? वहाँ कनान देश में जाकर जासूसी की। और 40 दिन के बाद जब ये वापस आ रहे हैं, हैरानी वाली बात हमें ये मिलती है, 12 लोग गए, 12 प्रधान लोग गए, लेकिन 10 नेगेटिव के साथ, नेगेटिविटी बातों के साथ, यानी नेगेटिव बातों के साथ वापस आ रहे हैं। सिर्फ 2 लोग पॉजिटिव बात कर रहे हैं वहाँ पर। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप 13वें अध्याय के अंदर जाओगे, 27 से लेकर 33 तक अगर पढ़ोगे, जो 10 लोग दूसरे प्रधान के लोग हैं वो सारी की सारी नेगेटिव बातें कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? मैं कुछ बातें बताऊंगा। वो बोल रहे हैं उस देश के लोग बलवान हैं, पहले तो ये बोल रहे हैं। और वो क्या बोल रहे हैं? उनके जो नगर है वो भी बहुत बड़े बड़े गढ़ वाले नगर हैं करके। और वो बोलते हैं हम उनके सामने कुछ भी नहीं है करके। और वो क्या बोल रहे हैं? वो हमें ऐसे ही मिटा डालेंगे। बहुत सारी बातें अगर आप इनको पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। रेफरेंस बता देता हूँ, आप गिनती की पुस्तक अगर उसके 13वें अध्याय के अंदर आओगे तो वहाँ पर आप पढ़ोगे 27 से लेकर 33 तक, तो यहाँ पर देखोगे 10 वो लोग जो नेगेटिव बातें कर रहे हैं, विश्वास वाली बातें नहीं, अविश्वास वाली बातें कर रहे हैं, सिर्फ 2 को छोड़कर, 12 में से 2 छोड़कर। वो 2 लोग कौन हैं? एक यहाँ पर हम देखेंगे कालेब, एक है कालेब और दूसरा है योशू। एक है कालेब और दूसरा कौन है? योशू। ये 2 लोग
पॉजिटिव बात करने वाले, ये अच्छी बात करने वाले। आपको मालूम है जब वो 10 लोगों ने आके नेगेटिव बात बोली, पूरे वहाँ मंडली के अंदर रोना पिटना शुरू हो गया। ओहो, हम तो मर जाएंगे, मिट जाएंगे, हमें मिस्र में। अभी भी वो क्या बोल रहे, इतने बड़े बड़े कामों को देखकर, प्रभु के ये पूरे सालों में इतने बड़े बड़े कामों को देखते आए। मिस्र में जो बड़े काम हुए, लाल समुद्र जो हुआ, रास्ते में जंगल में इतने काम, सब कुछ हो चुका है। इतने बड़े काम होने के बावजूद भी जब ये लोग रिपोर्ट लेके आ रहे हैं, सिर्फ ये 10 लोगों की बातें सुन के ये रो रहे हैं, पिट रहे हैं और बोल रहे हैं हम काश मिस्र में ही वापस होते। ये 14th चैप्टर के अंदर आप पढ़ सकते हो लोगों की क्या स्टेटमेंट थी। और मैं सोचता हूँ चर्च के अंदर भी लोग ऐसे ही करते हैं कि जब वो लोग प्रभु के पास आते हैं तो थोड़ी सी मुश्किल हालात आते हैं, सोचते हैं हम जहाँ पहले थे वहीं अच्छे थे कर। लेकिन योशू और उसके साथी ने क्या रिपोर्ट दी, मैं ज़रा ये भी पढ़ देता हूँ, ज़रा ध्यान से सुन लीजिएगा इनकी रिपोर्ट क्या थी। 14वें अध्याय के 4थे वचन से मैं पढ़ रहा हूँ, ज़रा गौर से सुन लीजिएगा। फिर वे आपस में कहने लगे, आओ हम किसी अपना प्रधान बना ले और मिस्र को लौट जाएं। तो मूसा और हारून इस्राएलियों की सारी मंडली के सामने मुंह के बल गिरे। और नून का पुत्र योशू और यूपेत्र का पुत्र कालेब, जो देश भेद लेने में से थे, अपने वस्त्र फाड़कर इस्राएलियों की सारी मंडली से कहने लगे, जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं वह अत्यंत उत्तम है। उन्होंने उल्टी बात की, ये क्या बोल रहे हैं, पहली क्या बात कर रहे हैं, वो अत्यंत उत्तम है करके। फिर उन्होंने क्या बोला, यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो, यानी अगर परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो तो हम उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं पहुंचकर उसे हमें दे देगा। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो। बलवा यानी उसका विरोध मत करो, उसकी आज्ञाओं को मत तोड़ो। आगे, ना उस देश के लोगों से डरो। अब क्या बोल रहे हैं, देखो उन लोगों से डरने की भी जरूरत नहीं, जबकि वो दिखने में बड़े बड़े हैं। लेकिन ये 2 लोग क्या बोल रहे हैं, हमें उनसे डरने की भी जरूरत नहीं है। क्यों डरने की जरूरत नहीं है, ना उस देश के लोगों से डरो क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे, यानी वो हमारे लिए रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से उठ गई, यानी परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर से हट गया है, अब वो बचने वाले नहीं हैं। और यहोवा हमारे संग है, उनसे ना डरो। ये है पॉजिटिव विश्वास वाली बातें मेरे भाई और बहनों। ऐसा विश्वास जब वो देख के आ रहे हो, जैसे वो 10 देख रहे हैं, ये भी वैसे ही 2 वैसे ही देख रहे हैं जैसे वो देख रहे हैं, लेकिन दोनों के देखने में अंतर है। 10 लोग अविश्वास के साथ देख रहे हैं, डर के साथ देख रहे हैं, सिर्फ ये 2 लोग योशू और कालेब विश्वास के साथ देख रहे हैं। हालेलुया। कैसे देख रहे हैं, विश्वास के साथ देख रहे हैं कि परमेश्वर ने सच में वो देश हमें दे दिया है क्योंकि उसने वायदा किया है। दूसरा, हमें डरने की जरूरत नहीं है, वो देश उत्तम है और जो लोग हमारे सामने उनके ऊपर से हाथ उठ चुका है करके। हालेलुया। ये है विश्वास वाली बातें योशू के जीवन से यहाँ हम शुरू करते हैं। हालेलुया। ये जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है। पहला काम, पहला हमें क्या देखना है, विश्वास कैसे हमारे जीवन में आएगा। आज हम कहते हैं ना विश्वास की बातें करें, कैसे करें कैसे करें। अगर एक प्रभु के बच्चे को विश्वास वाली बातें सीखनी है, विश्वास में बढ़ना है, तो वचन कहता है रोमियो की पुस्तक के अंदर उसके 10वें अध्याय के 17वें वचन में, विश्वास सुनने से और सुनना केवल मसीह के वचन से आता है। हालेलुया। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है। अगर आप लोग मसीह का वचन ना सुनकर दुनियादारी की बातें सुनोगे, न्यूज़ की बातें सुनोगे, तो आपके अंदर डर ही आएगा क्योंकि वो डरा रहे हैं। अगर आप परमेश्वर की बातों को सुनोगे, परमेश्वर की बातों के ऊपर मन लगाओगे, आपके अंदर डर नहीं मेरे भाइयों, विश्वास आएगा। हालेलुया, हालेलुया। सो हमने देखा, अभी मैंने आपको बताया, अनॉइंटिंग ट्रांसफर होता है। अनॉइंटिंग क्या होता है, ट्रांसफर। अब मूसा वाला अभिषेक किसके अंदर आ रहा है, योशू के अंदर आ रहा है, जैसे एलिया का एलीशा के अंदर आया। हम देखते हैं अब एक और विश्वास वाला काम यहाँ पर, एक और विश्वास वाला काम क्या है, वो बड़ा काम। अगर हम बाइबल के अंदर जाते हैं, बाइबल के अंदर जाते हैं, मूसा ने लाल समुद्र को क्या कर दिया था, 2 भाग कर दिया। मूसा ने क्या कर दिया, लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया। आपको मालूम है योशू ने भी यही काम किया। योशू ने क्या किया, योशू जब, अब मूसा को तो प्रभु ने बुला लिया अपने पास, उत्तराधिकारी ठहरा दिया योशू को मिलके सारी की सारी जिम्मेवारी कि अब तूने इन लोगों को यहाँ से आगे लेके जाना है। और एक और खास बात बता दूं, कनान में जाने वाले कौन से लोग थे मालूम है, केवल और केवल योशू और कालेब के वंश के लोग, बाकी वंश के लोग नहीं जा पाए वहां पर। हालेलुया। ये भी एक सोचने वाली बात है। अब हुआ क्या, जैसे मूसा ने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया, योशू ने क्या कर दिया, यरदन नदी को 2 भाग करके रख दिया। जब वो नदी के अंदर उतरे प्रभु की आज्ञा को पाकर, वहाँ क्या हो गया, एक दीवार इधर बन गई, एक दीवार उधर बन गई और वो बिल्कुल बीच में से निकल के चले गए। ये है अनॉइंटिंग ट्रांसफर होना। मूसा ने जो काम किया योशू ने भी वो कर दिया। जैसे एलिया ने काम किए,
एलीशा ने भी वही काम किया, लेकिन डबल, क्योंकि डबल मस्सा उसके ऊपर आया था, क्योंकि उसने मांगा डबल था। हालेलुया। हाथ रख के प्रार्थनाओं का जो अभिषेक होता है उसकी इंपॉर्टेंस समझना शुरू कर दो, चाहे वो मेरे चर्च के लोग हैं चाहे बाहर के चर्च के लोग हैं। ये बात सुन लीजिए, अगर आपका अभिषेक हो चुका है, अभिषेक की अहमियत को समझो, वरना क्या होगा, क्या होगा। जैसे योना नबी प्रभु के दर्शन से, प्रभु की वचन से और प्रभु की आज्ञा से दूर भाग रहा था, मुसीबतों में पड़ रहा था। हर एक बंदा ऐसे ही होगा, मुसीबत में पड़ेगा अगर अभिषेक को छोड़कर आप भागते हो। हालेलुया। अब देखते हैं, इसने यरदन नदी को तो पार कर दिया, अभी कनान में पहुंचना है। कनान में सब मालूम है कैसा है, लेकिन रास्ते में एक रुकावट आ रही है। कनान देश में जाने से पहले रास्ते में एक रुकावट आ रही, जिसकी चर्चा प्रभु ने बहुत पहले कर दी थी। अगर हम लोग व्यवस्था विवरण के अंदर आते हैं, मैं पढ़ देता हूँ वचन को भी। व्यवस्था विवरण उसके 9वें अध्याय के अंदर आते हैं। परमेश्वर ने पहले ही बता दिया था कि रास्ते में कौन सी रुकावट आएगी। और मैं भी आपको बता दूं, जब प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहता है, विश्वास आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, उसके बाद बड़े बड़े काम करना स्टार्ट करते हो। योशू का भी कुछ ऐसा ही था एक्सपीरियंस। अगर 9वें अध्याय के पहले वचन में जाते हैं तो सुनिए परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी थी मूसा के टाइम पे। है इज़राइल सुन, आज तू यरदन पार इसलिए जाने वाला है कि ऐसी जातियों को जो तुझसे बड़ी हैं और सामर्थी हैं, और ऐसे बड़े बड़े नगरों को जिनकी शहरपना आकाश से बातें करती हैं, अपने अधिकार में ले लो। परमेश्वर पहले बता चुका, डायरेक्टली वो नाम नहीं बताया किसका वो सामना करेंगे, यानी यरीहो उसका सामना करेंगे। क्योंकि यरीहो के अंदर वो जगह थी जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी दीवारें थी, जिसकी ऊंचाई भी बहुत थी और चौड़ाई तो 14 फुट बता रखी है। इतनी चौड़ाई थी जिसकी दीवारें तोड़ना मुश्किल थी, है ना। परमेश्वर ने पहले बता दिया था, क्या बोला था, ऐसे बड़े बड़े नगरों की जिनकी शहरपना आकाश से बातें करती हैं, अधिकार में ले लोगे करके। हालेलुया। अब हुआ क्या, जब इन लोगों ने यरदन नदी पार कर दी, सामने यरीहो है जिसके अंदर बहुत खुखार लोग भी रहते हैं, है ना। अब सबसे पहले इनको, जब तक यरीहो को फतेह नहीं करेंगे आगे कनान में नहीं जा सकते। अब सबसे पहले यहाँ पर जो काम विश्वास के साथ, मान लो अगर हम मुश्किल के अंदर हैं, कोई बड़ी चीज़ पानी है, पहले हमारा विश्वास देखा था कि हम उसके लायक हैं भी कि नहीं करके। प्रभु हमें ट्राई करता है ना। अगर अब्राहम को ब्लेसिंग देनी थी, पहले उसको ट्राई किया गया कि वो अपना बेटा देता है कि नहीं देता करके, फिर उसको इतनी बड़ी आशीष का अधिकारी बना दिया जो आज से दूर नहीं की, वो परमेश्वर का दोस्त कहलाया गया वो, है ना। अब देखते हैं इनके सामने चुनौती क्या है, यरीहो की दीवारें। हालेलुया। अगर हम लोग अगर वचन को पढ़ेंगे ध्यान से, 6वें योशू की पुस्तक उसके 6वें अध्याय के अंदर उसके दूसरे वचन में क्या लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूँ, जरा गौर से सुन लीजिएगा। इनके सामने जब मुसीबत आई, जब इनके सामने चुनौती आई, तो योशू ने क्या बोला। फिर यहोवा ने योशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ, इसलिए तुम में जितने योद्धा हैं नगर को घेर लो और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आओ। परमेश्वर की आज्ञा पाकर वो क्या कर रहे हैं, विश्वास के काम को दिखा रहे हैं। सिर्फ सुन नहीं रहे, बातों में विश्वास नहीं, उसको हरकत में, जैसे पहले बताऊं, फेथ विदाउट एक्शंस इज डेड। विश्वास बिना कर्मों के मुर्दा है। परमेश्वर ने इनको आज्ञा दी क्या करना है, भाई ये जो तुम यरीहो की दीवारें देख रहे हो, 6 दिन तक इसके सिंगल चक्कर लगाना, एक एक चक्कर लगाना, लेकिन 7वें दिन क्या करना, पहले याजकों को आगे करना वेदी के साथ, 7वें दिन 7 चक्कर लगाना, और जैसे ही वो पूरा होगा तुम तुरई फूंक देना, दीवारें टूट जाएंगी। और उन लोगों ने विश्वास के साथ वही किया। ये छोटा मोटा काम नहीं है मेरे भाई बहनों, ये जो मैं बताता हूँ ना, जब तक कोई बंदा उस मुसीबत है उस काम में नहीं पड़ता, तब तक उसको नहीं पता चलता वो कितना बड़ा काम था करके। यरीहो की दीवारों को उन लोगों ने घेर लिया, हर रोज़ एक चक्कर लगा रहे हैं, और अंदर यरीहो के लोग भी देख रहे हैं ये पागलों जैसे क्या काम कर रहे हैं, ना हमला कर रहे हैं ना कुछ, ये तो बस गोल चक्कर लगा रहे हैं। आपको मालूम है इन लोगों ने जैसे 6 चक्कर लगाए, 7वें दिन 7 चक्कर लगाए, और जैसे ही तुरई फूंक दी, कहते यरीहो की दीवारें ऐसे टूट गई जैसे कच्ची मिट्टी से बनी होती हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये है विश्वास के साथ इसके किया गया काम। हालेलुया। और ये कोई छोटी बात नहीं है। विश्वास ही के इब्रानियों की पुस्तक में ये लिखा हुआ है, इस बात की गवाही दी गई है। अगर हम इब्रानियों की पुस्तक के अंदर आते हैं, इस चीज़ का वर्णन वहाँ पर भी किया गया है। इब्रानियों 11, अगर उसके हम 30वें वचन को पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, विश्वास ही से यरीहो की शहरपना जब वे 7 दिन उसका चक्कर लगा चुके थे तो गिर पड़ी। विश्वास ही से, बिना विश्वास के नहीं चक्कर लगाए, विश्वास ही के साथ जब चक्कर लगाए गए तो दीवारें टूट गई थी। हालेलुया। देखो यहाँ पे विश्वास बढ़ते जा रहा है, पहले थोड़ा विश्वास, फिर आगे आगे विश्वास, क्योंकि फाउंडेशन स्ट्रांग है इसकी।
यहोशू की फाउंडेशन क्या है? स्ट्रांग है, प्रार्थना वाला है, ओबीडियंट है, अनॉइंटिंग मिला हुआ है और प्रभु इसको इस्तेमाल कर रहा है। एक और काम जो इन लोगों ने किया, क्या किया आपको मालूम है? शायद ये पूरी बाइबल के इतिहास के अंदर ही और पूरे इतिहास में ये लिखा गया है करके। यहोशू की अगर पुस्तक के अंदर आते हैं, एक समय में वो लोग किसी से लड़ाई कर रहे हैं। यहोशू की पुस्तक है, उसके 10वें अध्याय के अंदर हम लोग आते हैं, लिखा हुआ है एमोरियों ने हमला कर दिया इजरायलियों के ऊपर और लड़ाई लड़नी है। आपको मालूम है विश्वास के साथ इसने क्या कर दिया? एक और बड़ा काम देख लीजिए। उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने एमोरियों और इजरायलियों को के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इजरायलियों को देखते हुए इस प्रकार कहा। सुन लीजिए, परमेश्वर को देखते हुए उसने बहुत बड़ी बात बोली। क्या बोला? है सूर्य, सूरज को आज्ञा दे रहा है। हम देखते हैं सूरज वहीं खड़ा है ना, इंसान तो है नहीं, लेकिन ये विश्वास के साथ क्या बोल रहा है सूर्य तू गिबोन पर, और है चंद्रमा तू आइलोन की तराई के ऊपर थमा रहे। और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला ना ले लिया। हालेलुया। आपको बोलता हूँ मैं, जरा जाके बोलो सूरज को। हमारे पहले अंदर शक इतना आ जाएगा कि होगा कि नहीं होगा करके, लेकिन यहाँ देखते यहोशू ने क्या कर दिया? विश्वास के साथ जब देख रहा है प्रभु के लोगों की बात आ रही है, उसने विश्वास के साथ आज्ञा दी। उसको मालूम है अगर रात पड़ गई हम लोग हार जाएंगे, रात पड़ गई हम लोग हार जाएंगे, हमें दिन दिन में लड़ना है करके। क्यों दिन में लड़ना है? वो बहुत सारे कारण है। देखो, हर एक कैरेक्टर के ऊपर इतनी सारी बातें हैं कि मैं एक वीडियो में आपको नहीं बता सकता। बहुत कुछ है कि कैरेक्टर के ऊपर, लेकिन ज़रूरी है मैं वही बता रहा हूँ। यहोशू ने क्या किया? विश्वास के साथ सूर्य को आज्ञा दे दी, चंद्रमा को आज्ञा दे रही है। वो लिखा हुआ है वो अपनी जगह से नहीं हिले, वो वहीं ठहरे रहे और इजरायली लोग जीत गए। ये है विश्वास मेरे भाई और बहनों। ये कोई छोटा विश्वास नहीं। जितनी हम घटनाएं देख रहे हैं यहोशू को लेकर, ये कोई छोटी बातें नहीं है। विश्वास बड़ा स्ट्रांग था इसका। ये इतना बड़ा स्ट्रांग विश्वास था, देखिए इतना बड़ा स्ट्रांग था, इसलिए यही यहोशू 24वें अध्याय के अंदर आकर जब उसकी ज़िंदगी को बिल्कुल ख़त्म करने पर है, समाप्त करने पे है, उसने बहुत बड़ी वो स्टेटमेंट दी थी जो आज सब लोग हम लोग पसंद करते, अपने घर में वचन लगा के रख देते हैं, मैं और मेरा घराना यहोवा ही की सेवा करेंगे। ये कोई छोटी मोटी स्टेटमेंट नहीं है। किस समय में आई है ये भी सोच लीजिए, क्योंकि ये विश्वास के काम करते करते आया, इसलिए इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे रहा है। हम लोग तो सीधा ही लिखवा देते हैं घर पे इधर उधर करके, मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे। जब परखे जाते हैं, जब हमारे जीवन के अंदर टेस्टिंग आती है, तो हमारा विश्वास क्या करता है? डगमगा जाता है, हिल जाता है, डर जाते हैं। क्योंकि एक बंदा वचन के ऊपर तभी ठहर सकता है जब वो विश्वास के अंदर मजबूत है। हालेलुया। सो मेरे भाई और बहनों, ये जो हालात और परिस्थिति आप अपनी ज़िंदगी में इस समय देख रहे हो, डरने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वचन बार बार कहता है डरो मत करके। परमेश्वर कहता है डरो मत करके। हालेलुया। दूसरी बात, वो हमेशा बार बार कहता है मैं तेरे संग हूँ। परमेश्वर आपके साथ है। आप सिर्फ ये विश्वास कीजिए मुझे डरना नहीं है। दूसरी बात, परमेश्वर मेरे साथ है। अपने विश्वास के स्तर को बढ़ाइए। बाइबल के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स थे, इनमें और हमें फ़र्क पता क्या है? इन लोगों ने अपने हालात और परिस्थिति को कभी बड़ा नहीं देखा। इन्होंने अपने विश्वास को, परमेश्वर को उन हालातों से, परिस्थितियों से बड़ा देखा। क्या आज हम ऐसे ही कर रहे हैं? अपने हालात और परिस्थितियों को, अपनी जितने भी हैं उनको बड़ा देख रहे हैं कि अपने परमेश्वर को बड़ा देख रहे हैं? जैसा हम देखेंगे वैसा हमारे लिए काम होगा। हालात और परिस्थिति को छोटा देखेंगे तो हमारे लिए छोटी रहेंगी, प्रभु कंट्रोल में रखेगा। लेकिन अगर उन चीज़ों को बड़ा देखेंगे तो हमारे ऊपर हावी होंगी। सो प्रभु आप सबको बरकत दे, आशीष दे। ये एक अनसंग हीरो है हम बाइबल के अंदर, जिसके बारे में बहुत कम बात होती है। यहोशू अपने आप में बहुत एक अच्छा कैरेक्टर है। यूथ के लोगों को बहुत कुछ सीखना चाहिए, कैसे आगे जाकर वो भी सेवा के अंदर इस्तेमाल हो सकते हैं। सो प्रभु आप सबको ब्लेस करे, आशीष दे। सभी को जय मसीह। कल 7 बजे हम फिर मिल रहे हैं, 7 बजे ठीक यूट्यूब के ऊपर। सभी को जय मसीह।